हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोविड-19 के 216 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 1959 को। आज राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यादगीर में 72, रायचूर में 40, मंडिया में 28, चिकबल्लापुर में 26, गदग में 15, तुमकुर में 11, धारवाड़ में 5, बेंगलुरु और हासन में 4-4, दक्षिण कन्नड़, बल्लारी, दावणगेरे, उडुपी और बीदर में 3-3, उत्तर कन्नड़ और कोलार में 2-2, गुलबर्गा और बेलगाम में 1-1 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 608 लोग सेहतयाब हुए हैं और 42 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। कुल 1307 लोगों का इलाज चल रहा है। आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक राज्य भर में कर्फ्यू। केंद्र सरकार ने वैसे तो मई 31 तक देश भर में रियायत के साथ लॉकडाउन जारी रखा है, जिसमें रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, यानी कुल 36 घंटे कर्फ्यू रहेगा। कल सभी BMTC, KSRTC, टैक्सी, कैब, वाइन शॉप, कटिंग सैलून, गैरेज, दुकानें बंद रहेंगी। ज़रूरी चीज़ों के लिए जैसे अस्पताल, क्लिनिक, दूध, तरकारी, मेडिकल शॉप्स, एम्बुलेंस, होटल से पार्सल, मटन की दुकान खुली रहेंगी। बेंगलुरु सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने चेतावनी दी है कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर घूमने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोसराज फाउंडेशन की ओर से अनाज के किट तकसीम। आज रायचूर शहर के कोटे तलार इलाके में रमज़ान त्यौहार को देखते हुए MLC NS बोसराज ने गरीबों को अनाज के किट बांटे। इस मौके पर जानकारी मिली कि करीब 5000 किट तैयार किए गए हैं, जो शहर के दूसरे इलाकों में भी बांटे जाएंगे। झड़पी की ओर से ईश्वर खंड्रे को कोई नोटिस नहीं दी गई, CEO का खुलासा। पिछले दिनों बीजेपी सांसद भगवंत खुबा ने भालकी के कांग्रेस विधायक ईश्वर खंड्रे पर वसति योजना में भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया था कि इसी के चलते जिला पंचायत में शिकायत दर्ज हुई थी। अब जिला पंचायत CEO ज्ञानेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जो पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ है उसको अब तक विधायक को नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ शिकायत करने वाले सिद्धराम रहे हैं कि ज्ञानेंद्र कुमार ने मुझे यही पत्र दिखाकर कहा था कि पत्र विधायक को भेजा गया है। अब इस मामले में क्या सच्चाई है वही जाने। जुलाई 12 को होगी TET एग्ज़ाम। सुरेश कुमार। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से ली जाने वाली TET एग्ज़ाम की घोषणा की गई थी, जिसमें इस एग्ज़ाम की तारीख 5 जुलाई बताई गई थी, मगर अब इस एग्ज़ाम की तारीख बदलते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने ट्वीट किया है कि अब TET एग्ज़ाम 5 जुलाई के बदले 12 जुलाई रविवार के दिन होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि 5 जुलाई को TET एग्ज़ाम भी है, इसलिए ये बदलाव किया गया है। कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध कहानीकार शांता देवी कनवी का निधन। धारवाड़ की प्रसिद्ध कन्नड़ा की कवि चन्नवीर कनवी की पत्नी और प्रसिद्ध कहानीकार शांता देवी कनवी का कल शाम निधन हुआ है। शोक जताते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने कहा कि शांता देवी कनवी एक उम्दा कहानीकार थी। इनकी मौत से कन्नड़ा अदब को बड़ा नुकसान हुआ है। इनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, कहा जगदीश शेट्टर ने। जांच और क्वारंटाइन के लिए स्थानीय निवासियों का विरोध। अपने रोजगार के लिए बाहरी राज्यों को गए कई कार्मिक अपने राज्य लौट रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र गए कार्मिक जब बेलगाम लौटे तो इन्हें जांच के लिए वंतमुरी आरोग्य केंद्र लाया गया। जब यहां के निवासियों को इसका पता चला तो ये लोग अधिकारियों से भिड़ गए और इन कार्मिकों को यहां जांच न करने और इस इलाके में क्वारंटाइन न करने का फैसला दिया। वंतमुरी और माल मारुति कॉलोनी के निवासियों को अधिकारियों ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर ये लोग नहीं माने। आशा कार्यकर्ताओं पर हमला, पुलिस में शिकायत दर्ज।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आशा कार्यकर्ताएं अपनी जान दांव पर लगाकर जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं, मगर कब लोग इस सच्चाई को समझेंगे पता नहीं। कल शाम चिंतामणि तालुका के एम रेड्डी ग्राम में आशा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला होने की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि इस ग्राम का लॉरी चालक नागराज जो दूसरे राज्य जाकर आया था, इसको जब आशा कार्यकर्ता ने जांच के लिए अस्पताल चलने को कहा तो नागराज, संतोष और परिवार के दूसरे लोगों ने मिलकर कार्यकर्ता पर हमला किया। घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। वतन लौटने के लिए 6000 से अधिक कार्मिक तैयार। जैसे ही बाहरी राज्यों के कार्मिकों को अपने वतन लौटने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी तो श्रमिक रेलों की शुरुआत हुई। अब तक कई हजार लोग इन रेल के जरिए अपने वतन भी पहुंचे हैं, मगर फिर भी आज 6000 से ज़्यादा कार्मिक बेंगलुरु के पहले ग्राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे हैं। इनमें सभी राज्यों के लोग शामिल हैं। 3 किलोमीटर की लंबी कतारों में धूप में खड़े इन लोगों की हालत काबिले गौर थी, जिसे सभी ने मास्क तो पहने थे मगर किसी ने भी सोशल डिस्टेंस की ओर ध्यान नहीं दिया। क्वारंटाइन से इनकार। कल रात इंडोनेशिया से 4 विमान बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे। बहुत सारे यात्री भारत आए तो बताया जा रहा है कि चौथी फ्लाइट के करीब 50 यात्री देवनहल्ली तहसीलदार, पीएसआई और एयरपोर्ट सिब्बंदियों से भिड़ गए। इन लोगों ने घर जाने की जिद की या फिर इनकी पसंद के होटल भेजने की जिद करते हुए रात 2 बजे से सुबह तक अधिकारियों पर दबाव डाला। कई बार समझाने पर भी ये लोग नहीं समझे। अंत में इन लोगों को क्वारंटाइन के लिए हज भवन पहुंचाया गया। मृत कोरोना वॉरियर्स को परिहार दिया जाएगा। श्री रामुलु। अब तक राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम करते हुए बल्लारी, हासन, जेवर्गी और बदामी में आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक सहित 4 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत सभी कोरोना वॉरियर्स का बीमा किया गया है, मगर इंश्योरेंस अधिकारी कह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना से मरने वालों को ही परिहार मिलेगा, एक्सीडेंट में मरने वालों को नहीं। मगर आज आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि इन 4 की मौत किसी तरह से भी हो, इनकी इंश्योरेंस द्वारा परिहार दिया जाएगा, कहा रामुलु ने। मुलबागिल में गरीबों को अनाज के किट तकसीम। मुलबागिल में आज गरीबों को अनाज के किट तकसीम करते हुए मोहन बीड़ी के मालिक और समाज सेवक अमानुल्लाह खान ने बताया है कि हर बार रमज़ान के मौके पर कपड़े और अनाज तकसीम किए जाते हैं, मगर लॉकडाउन के कारण इस बार सिर्फ अनाज बांटा जा रहा है। मुलबागिल के वार्ड नंबर 30 और 31 में आज करीब 1200 अनाज के किट परिवारों में बांटे गए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।